तो मैं आपको कोशिश करूंगा स्पष्ट सरल भाषा में समझाने के लिए कि ये क्या हुआ है आईटीसी में। हाँ, इतनी बड़ी गिरावट आईटीसी में मेरे हिसाब से मैंने 2 बार देखी है। सबसे पहले तो एक मार्च 2020 में जब कोविड की गिरावट आई थी तो सारे स्टॉक्स में इतना बड़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिला था। और दूसरा, जब जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ था तब उस वक्त क्या हुआ था कि आईटीसी में कुछ एक टैक्स आर्बिट्राज था, वो उसको जब रिवाइज किया गया तब स्टॉक 10 से 12% गिरा था। तो 2017 और 2020 के बाद मुझे लगता है ये इतनी बड़ी गिरावट आज पहली बार देखने मिली है। आज क्यों स्टॉक नीचे है? 2 रीजन है। सबसे पहले तो आपको याद होगा सितंबर में जब गवर्नमेंट ने जीएसटी 2.0 अनाउंस किया था तब उन्होंने कहा था कि जितने भी सिन गुड्स हैं वो 28% से 40% पे हो जाएंगे। और जो 28% के बाद जो प्लस प्लस लगता था वो शायद स्ट्रीट ने अज्यूम किया था कि नहीं लगेगा, ओवरऑल टैक्स इंसिडेंस उतना ही रहेगा। तो आज जैसे टैक्स हैं सिगरेट पे, मैं आपको बहुत साफ तरीके से समझाता हूं। अगर एक सिगरेट है उस पे 28% जीएसटी लगता है, उसके बाद कुछ परसेंट सेस लगता है, कुछ परसेंट बेसिक एक्साइज ड्यूटी और कुछ परसेंट एनसीसीडी। टुगेदर ये करीब 50 से 55% पूरे एमआरपी का जो है वो टैक्स में जाता है। अब ये गवर्नमेंट के तरफ से 2 नोटिफिकेशंस आए। सबसे पहला कि ये जो 28% है 40% हो जाएगा। ये तो स्ट्रीट ने अज्यूम कर ही लिया था, बट ये नहीं अज्यूम किया था कि जो 28 का 40% होगा उसके बाद भी एक्साइज और बाकी सब टैक्सेस भी लगेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो पहले जो एक्साइज ड्यूटी और या सेस थे वो करीब 2100 रुपए से लेके 4000 रुपए प्रति 1000 स्टिक, यानी एक सिगरेट स्टिक पे 2 रुपए से 4 रुपए तक होते थे। बट अब जो है वो 40% जीएसटी लगेगा और उसके बावजूद 2100 से लेके 8500 रुपए तक आपको पैसा देना पड़ेगा न्यू एक्साइज ड्यूटी। और जो एनसीसीडी है 50 पैसे से लेके 75 पैसे या 80 पैसे पर स्टिक, वो आपको अभी भी देना पड़ेगा। तो नेट नेट जो सिगरेट की प्राइस है वो करीब 20 से 40% बढ़ेगी। जो टैक्स मैंने कहा 50 से 55% पर स्टिक होता था वो अब 60 से 80% के आसपास हो जाएगा। WHO के रिकमेंडेशंस भी है कि वो करीब 75% के आसपास रहें। तो कंपनीज को ये प्राइस पास ऑन करने के लिए जो 18 रुपए का सिगरेट है उसे 25 रुपए में बेचना पड़ेगा, जो 7-8 रुपए का सिगरेट है उसे 9-10 रुपए में बेचना पड़ेगा, और जो 11 रुपए का सिगरेट है हो सकता है उसे 12 या 13 रुपए में बेचना पड़े। अगर उन्होंने ये प्राइस बढ़ा दिया तो उनके वॉल्यूम पे इंपैक्ट आएगा, और अगर उन्होंने ये प्राइस नहीं बढ़ाया तो उनके एबिटा पे करीब 35 से 40% का इंपैक्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ों को लेकर स्ट्रीट काफ़ी निराशाजनक है। और अगर आप देखें तो अभी तक फुल क्लैरिटी नहीं आई है कि गवर्नमेंट कितना इंपोज करेगी, बट स्ट्रीट है उन्होंने वर्स्ट केस सिनेरियो प्राइस इन कर लिया है कि 20 से 40% तक टैक्स बढ़ेगा, इसलिए 18 से 35% तक उनको सिगरेट की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। तो वॉल्यूम नीचे होगी, और अगर उन्होंने प्राइस नहीं नीचे बढ़ाई तो उनका जो एबिट है ओवर 40% उसमें इंपैक्ट दिखेगा। इसलिए आईटीसी 9% नीचे है, गॉडफ्री फिलिप्स 16% नीचे है। अब आप कहोगे कि आईटीसी और गॉडफ्री फिलिप्स ज़्यादा नीचे क्यों है और वीएसटी इंडस्ट्रीज इतना नीचे क्यों नहीं है? क्योंकि जो ज़्यादा इंपैक्ट है वो प्रीमियम सिगरेट्स में है। वो तो गॉडफ्री फिलिप्स जो मार्लबोरो है वो प्रीमियम कॉन्ट्रीब्यूशन उनमें कई ज़्यादा है, आईटीसी में गॉडफ्री से थोड़ा कम है, बट वीएसटी का जो है वो मोस्टली सिगरेट 10 से 11 रुपए तक ही सीमित है। तो प्रीमियम में इतना उनका इंपैक्ट नहीं आया, इसलिए वो स्टॉक सिर्फ 1.5% नीचे है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम गॉडफ्री को होगा और आईटीसी को। गॉडफ्री को दूसरी मार ये भी पड़ेगी कि बिकॉज जो लीगल सिगरेट इतने महंगे हो गए तो इलीगली आसपास के देशों से स्मगल करके मार्लबोरो भी इस देश में आ जाएगा, और वो उनके लिए एक इंक्रीमेंटल हिट होगा। इसलिए गॉडफ्री 16.5% नीचे है। ओके, तो मिस्टर मालो, ये तो ये बात हो गई कि आगे कुआं पीछे खाई, मतलब अगर प्राइस बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम पर इम्पैक्ट और नहीं बढ़ाते तो एबिटा पर मार। 40% से एक्स्ट्रा और एक्साइज ड्यूटी लगेगी। हालांकि कई सारे सवाल हैं मेरे अंदर जो मैं पूछना चाहूँगी। एक तो क्योंकि अब आईटीसी सिगरेट एक नशा होता है, उसको छोड़ना भी एक बड़ा कदम होता है। वो वॉल्यूम पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उसको और डिटेल में समझूंगी, लेकिन उससे